हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस यूपी स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अभी तक हम लोग ने सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन किया है और उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी इसकी फीस नहीं है। इसको फिल करने के लिए कोई भी इसका चालान नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आइए तो हम अपना देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यूपी स्कॉलरशिप का है क्या। फ्रेंड्स, आधा प्रोसेस तो हम वही करेंगे कि हम गूगल पे गए, गूगल पे हमने डील करियर सर्च किया, dealcareer.com सर्च करते हैं तो डील करियर की वेबसाइट मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग डील करियर की वेबसाइट पे जाकर क्लिक करेंगे तो हमें ये आएगा और फिर लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म सर्च करेंगे। यहाँ से सर्च किया, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अभी तक हम लोग ने लिंक एक्टिवेट पे क्लिक किया था। अभी तक अप्लाई ऑनलाइन 9th और टू 10th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन किया था। अब हम कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन किया तो हमारा इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। इससे पहले सबमिट करना पड़ेगा हमें। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे प्री मैट्रिक्स करेंगे, 9th 10th जो हैं उनके लिए। फिर यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर भरेंगे, जो हमने अपने पिछली वीडियो में जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका एक नंबर मिलेगा, उसको यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आपने अपने फॉर्म में फिल कर रखी है। और आपने अपने फॉर्म में एक पासवर्ड भी फिल किया होगा। आपने अपने फॉर्म में एक पासवर्ड फिल किया होगा, वही सेम पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। सेम पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे और फिर इस कैप्चर को हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। इसे सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस प्रोसेस पे आएंगे। हमने अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है और रजिस्ट्रेशन में स्लिप जो होती है उसको प्रिंट कर लिया था। अब आवेदन पत्र भरना है। आवेदन पत्र भरने के लिए इस पर क्लिक किया, आवेदन फॉर्म पे क्लिक किया तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोसेस दिखेगा। अब हमें इसे फिल करना है। इतनी डिटेल हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही आई है फ्रेंड्स। जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना डिटेल फिल किया था वो डिटेल है ये। अब इसके आगे हम नेक्स्ट फिल करेंगे बाकी डिटेल। गत वर्ष का परीक्षाफल। गत वर्ष का परीक्षाफल का मतलब ये है कि जो आपने प्रीवियस ईयर में जो क्लास पास की है, मतलब आप 9th में हैं तो 8th में, तो वहाँ पास हैं कि नहीं हैं वो फिल करना है। ओके, यहाँ पे पता फिल करना है, एड्रेस। आप अपना एड्रेस फिल कीजिएगा। पूर्णांक मतलब जिस, यहाँ पे पूर्णांक मतलब जिस क्लास में आप थे उस क्लास में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ है वो कितने में से हुआ था है, मतलब 300, 400, 500, 600 कितने नंबर का पेपर था टोटल, वो फिल करेंगे। फिर यहाँ पे इस 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपने छात्र जो भी जो छात्र या छात्रा के माता पिता हैं उनकी वार्षिक आय फिल करेंगे कि जो आपके घर में जो इनकम है, जिनसे आपकी इनकम है, उनकी वार्षिक आय फिल करेंगे। 1.5 लाख, 2 लाख। फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप के लिए मैक्सिमम 2 लाख के अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए, तो ही आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर उपजाति में जो आपकी कास्ट है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको सब दिया होगा, यहाँ पे आपकी जो कास्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र का दिन डेट मतलब
डेट देना है, दिनांक, डेट देना है कि कब आपने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, वो डेट देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र धारक का नाम, किसके नाम पे जाति प्रमाण पत्र है, मतलब आपने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपका नाम यहाँ पे फिल होगा। जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, जो जाति प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या है उसका नंबर होगा। मतलब आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर डेट, फॉर्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक दिया होगा। ये तीनों चीज़ आपको उस सर्टिफिकेट से यहाँ पे फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फॉर्म संख्या फिल करेंगे, जाति का, जाति प्रमाण पत्र का यहाँ क्रमांक फिल करेंगे। ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। अब हम आय पे आते हैं। ये हमारा आय है। जैसे हमारा उसका फॉर्म संख्या था वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्म संख्या फिल करेंगे और यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म संख्या, आय प्रमाण पत्र का फिल करेंगे, यहाँ इनकम का क्रमांक संख्या फिल करेंगे। क्रमांक क्या है, तहसील से जारी किया हुआ, और आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, कब आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है उसकी डेट यहाँ फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आय प्रमाण पत्र में अंकित नाम, मतलब फ्रेंड्स आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा उस पे आपका नाम नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र उसके नाम पे होता है जिसकी इनकम होती है घर पे। आपको अपने फैमिली मेम्बर का आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, मतलब आप अपने पापा मम्मी या तो घर में जो गार्जियन है उसका आय प्रमाण पत्र उसके नाम पे बनेगा, उसका नाम यहाँ पे फिल होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर छात्र या छात्रा का बैंक खाता नंबर, जिस अकाउंट में आप चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप आए उसका खाता नंबर यहाँ फिल करना है। और आपका कौन सा बैंक है, बैंक यहाँ से सेलेक्ट करना है, उस बैंक पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ब्रांच का नाम, जब आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा, तो उस ब्रांच को सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उस अकाउंट का नाम यहाँ फिल करना है, मतलब आपके अकाउंट में जो भी आपका नाम है, जितना फुल नेम वो यहाँ पे फिल करना है, जो आपकी पासबुक में इंटर होगा वही नेम यहाँ पे, अकाउंट नेम वही डालेंगे। और आईएफएस कोड, फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक का आईएफएस कोड डालना है। हर बैंक का अलग अलग आईएफएस कोड होता है, तो आपके ब्रांच का जो आईएफएस कोड होगा वो यहाँ फिल करना है। और यहाँ पे आधार संख्या डालनी है। ओके, कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, 9th में आप पढ़ रहे हैं तो 9th का यहाँ पे, अब 9th की प्रवेश तिथि यहाँ डालनी है। आप 9th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप 9th किस डेट में प्रवेश किए हैं वो डेट डालनी है। और बोर्ड का पंजी क्रमांक, मतलब आप अगर 9th क्लास में हैं, अगर आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि 10th क्लास में आप बोर्ड देते हैं तो उससे पहले आपको 9th में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका यहाँ पे पंजीकरण क्रमांक भरना होगा, एक नंबर होता है वो यहाँ पे फिल करना होगा। और जिस बोर्ड के हैं आप, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, जिस भी बोर्ड के हैं आपको ये यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे नंबर एक होगा, वो नंबर यहाँ पे फिल करना है। और कब आपने ट्रांसफ़र लिया है, सर्टिफिकेट जारी किया है, उसकी डेट यहाँ फिल करनी है। और आपके पिछले स्कूल का, जिस स्कूल से आपने ट्रांसफ़र लिया है उस स्कूल का यहाँ पे नाम फिल करना है और यहाँ पे कैप्चर फिल करके इसको सबमिट कर देना है। ओके, अगर आप इसे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आप
ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फ़ोटो का ऑप्शन आएगा कि आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, फिर जन्म तिथि डालेंगे, फिर पासवर्ड डाला, फिर यहाँ कैप्चर डाला, इसको सबमिट किया। अब ये आएगा, फिर से वही चीज़ खुल के आ रही है। अभी तक हमने ये फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लिया, आवेदन पत्र भर लिया। आवेदन पत्र भरने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। फिर उसको अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को संशोधित करना होगा। उसको करके जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट कर लीजिएगा कि आपका आवेदन पत्र सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो उसमें करेक्शन भी हो जाता है। इसको एक बार प्रिंट करवा लीजिएगा और फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। फिर चेक कर लीजिएगा कि आपने अपना पूरा आवेदन पत्र सही भरा है कि नहीं। फिर 3 दिन बाद आप इसे सबमिट हो जाएगा। आप उसे सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि जब आप आवेदन पत्र का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है यूपी स्कॉलरशिप का, उसे जांच ले, इसको चेक कर ले अच्छे से कि आपका सब डिटेल सही है, करेक्ट है। करेक्ट होने के बाद उसे आप सबमिट करिए। सबमिट करने के 3 दिन बाद आप उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करवाने के बाद आप उसे अपने कॉलेज में, स्कूल में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनल यहाँ सबमिट करके आपका जो आप सबमिट करेंगे उसके साथ आप अपनी ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट आपने जो लगाया है उसकी एक फ़ोटो कॉपी, आप हार्ड कॉपी उसके साथ लगा के अपने स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।